मेरे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी पहली पाठ्य पुस्तक जो BA BEd सेकेंड ईयर के अंदर रीतिकालीन काव्य उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे और उसके अध्ययन के दौरान हम लोगों ने जो रीतिकालीन काव्य है उस रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति परिस्थितियों को पढ़ा। इसके पश्चात अब जो रीतिकालीन जो कवि हैं उन कवियों के अंदर जो दो वैसे तो तीन प्रकार के कवि हैं, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त और रीति सिद्ध कवि। ठीक है, तो इसी क्रम में कल जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उस दौरान हम लोगों ने जो रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा है उनका थोड़ा सा संक्षेप में परिचय पढ़ा और उसमें पढ़ने के साथ साथ हम लोगों ने पाया कि ये जो रीतिकाल है और उत्तर मध्य काल, इस उत्तर मध्य काल के दौरान जिस तरह से देखा जाए तो रीतिकाल के दौरान जो अधिकांश रचना है वो श्रृंगार रस को लेकर के हुई और श्रृंगार के साथ साथ भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों का त्रिवेणी एक तरह का संगम रहा। इसके साथ साथ इसमें जो रीतिबद्ध अर्थात क्रमबद्ध तरीके से रचना करने वाले कवियों के अंदर जिस तरह से केशव है, उसके बाद केशव के साथ साथ कह सकते हैं मतीराम है, देव है, आदि इन कवियों ने जिस तरह से रचनाएं की और उसके साथ साथ जो रीतिमुक्त कवि घनानंद है, ठीक है, और उन कवियों के अंदर एक तरह की जिस तरह से ये जो कवि तो थे और इनमें एक तरह से आचार्य बनने की जो होड़ है वो लगी हुई थी, तो इसको लेकर के एक तरह से काव्य रचना का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो आज जो रीतिबद्ध काव्य धारा है और रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत इस रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषताएं, ठीक है, तो इसमें विशेष क्या है तो इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले बिंदु के अनुसार वो कहता है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि हैं उन कवियों में कविता और आचार्यत्व का एक अद्भुत एकीकरण मिलता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तरह से ये मान के चलो कि कोई नीचे ओहदे पे हो और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास कर रहा हो, जिस तरह से जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग समझने का प्रयास करें कि जैसे 1 से 5 तक की कक्षा को पढ़ाने वाले जो थर्ड ग्रेड, ठीक है, और फिर ये कह सकते हैं कि 6 से और 10 तक को पढ़ाने वाले सेकंड ग्रेड, और जिस तरह से 10 के बाद 11 और 12 को पढ़ाने वाले व्याख्याता प्रथम ग्रेड, उसके बाद जो कॉलेज के अंदर पढ़ाते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर, और जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाए जो प्रोफेसर। तो ये जो लोग थे तो इसी तरह से क्या है कि इनमें भी एक तरह से पद पाने का ऊंचा ओहदा था। दरबारी कवि थे सभी, दरबारी कवि होने के साथ साथ अपने राजा को एक तरह से खुश रखने के लिए और अपना एक वर्चस्व स्थापित करने के लिए कि मैं अन्य कवियों से श्रेष्ठ हूँ, ठीक है, तो उनको एक ऊंचा सा ओहदा मिल जाए, एक ऊंचा सा पद मिल जाए। तो इसको लेकर के इन कवियों में एक तरह का ये जो अद्भुत एकीकरण कह सकते हैं, एक समन्वय वो कह सकते हैं, वो देखने को मिलता है। क्योंकि इस काव्य धारा के जो कवि थे, कवियों ने विशुद्ध काव्य का निर्माण किया और श्रृंगार रस सरिता भी बहाई, साथ ही लक्षण ग्रंथों का सर्जन किया। अब उन्होंने बताया कि जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि श्रृंगार को लेकर के उन कवियों ने अपनी काव्य रचनाएं की और उन काव्य रचनाओं के चलते उन्होंने क्या है कि एक तरह से श्रृंगार उसकी सरिता अर्थात एक नदी का ही प्रवाह कर दिया। कहना मतलब श्रृंगार को लेकर के अत्यधिक मात्रा में बढ़ा चढ़ा करके उनके शील शौर्य पराक्रम को लेकर के, उनकी वेशभूषा को लेकर के, उनके व्यक्तित्व को लेकर के, या उनके आचार्य ये कह सकते हैं कि उनका राज सिंहासन को लेकर के, तो ये उन्होंने क्या है कि उसे बड़े ही सुंदर ढंग से बताने का प्रयास है वो किया। फिर ये तो पहला बिंदु। दूसरे बिंदु के अनुसार वह कहता है कि रीतिबद्ध काव्य में अलंकरण की प्रधानता है। अब उसने बताया कि जैसे रीतिकाल को, श्रृंगार काल को या अलंकृत काल को, तो कहने का मतलब ये जो कवि थे उन कवियों में एक तरह से स्वयं को श्रेष्ठ बताने के प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ के सबसे पहले केशव जी को ही ले लेते हैं। तो केशव जी के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि केशव अपने आप में कठिन काव्य के प्रेत हैं, ठीक है, जटिल काव्य इन्होंने लिखा और इनकी रचनाओं के अंदर एक तरह से ये कह सकते हैं कि अलंकार की जो प्रवृत्ति है अपनी चीज को सुंदर दिखाने के लिए, वो जो चीजें वो अधिक देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ ये कहता है कि रीतिकालीन काव्य के अंदर अलंकार
की प्रधानता है, और इस कारण इस काव्य धारा के जो कवियों की सरस कविता में भी अलंकार बहुत से बोझिल हो गई। एक तरह से ये बताया कि कह सकते हैं कि अति, ठीक है, और जैसे कह सकते हैं अति अतिशयोक्ति अलंकार को लेना, तो वैसे वो कहते हैं कि इनकी कविता एक तरह से वो कहते हैं कि अलंकार के बोझ से बोझिल हो गई। कहने का मतलब बहुत ज्यादा उसमें जटिलता और चमत्कारिकता की जो बात है वो उसमें देखने को मिली। तो इसको कहते हैं कि क्रमबद्ध रीतिबद्ध काव्य में अलंकार की प्रधानता के कारण इस काव्य धारा के कवियों की सरस कविता जो पढ़ने में अच्छी लग रही थी और अच्छी थी, तो वो अलंकारों के चलते और एक तरह से उनकी बहुत सी दबी चली जा रही थी। तीसरे बिंदु के अनुसार वो कहते हैं कि रीतिबद्ध काव्य धारा में पग पग पर श्रम साधना। अब रीतिबद्ध जो काव्य धारा है उसमें कहने का मतलब था, पग पग का मतलब है कि जैसे एक दोहे को पढ़ा नहीं, एक छंद को पढ़ा नहीं कि अगले छंद में फिर और ज्यादा, ठीक है। तो कहने का मतलब मेहनत, श्रम साध्यता और चमत्कृत के दर्शन होते हैं। अब उन्होंने बताया कि ये जो कवि हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए श्रम तो कर ही रहे थे। श्रम का मतलब है एक तरह से मेहनत है, वो लोग तो कर ही रहे थे। इसके साथ साथ इनके अंदर चमत्कार की जो प्रवृत्ति वो देखने को मिली। जैसे मैंने आपको बताया कि माफ करना कि जो श्लेष अलंकार है उस श्लेष अलंकार के चलते जिस तरह से एक ही शब्द और उसके चमत्कारिक ढंग से उसके दो तीन अर्थ निकले, तो कुछ इसी प्रकार के जो संवाद है, पद है, रचना है, तो वो रचनाएं देखने को मिली जिनके अंदर चमत्कार की जो प्रवृत्ति वो अधिक देखने को मिली। उसके साथ साथ ये जो मुख्य बात, ये जो 4 नंबर बिंदु है ना, पांडित्य प्रदर्शन। पांडित्य प्रदर्शन का मतलब था कि स्वयं को श्रेष्ठ दिखाना। किसी भी कह सकते हैं कि रचना के अंदर स्वयं को श्रेष्ठ दिखाना, ताकि राजा जो महाराजा या राजा जो शासक है वो क्या है कि इनके कला कौशल को लेकर के, इनके पदों को लेकर के, और उसको ऐसा लगे कि वास्तव में ये तो प्रख्यात विद्वान है, ठीक है। तो उनको ऐसा आभास कराने की जो चीज है वो इसमें देखने को मिली। कहते हैं पांडित्य प्रदर्शन के कारण इस काव्य धारा के कवियों ने अपने काव्य कौशल का चमत्कार तो प्रस्तुत किया ही किया, और स्वतंत्र काव्य चिंतन की उपेक्षा कर दी। अब उन्होंने बताया कि खुद की जो बात है उसको तो उन्होंने श्रेष्ठ या चमत्कार की प्रवृत्ति के साथ बात बता दी, जबकि स्वतंत्र काव्य का चिंतन करें तो उसकी उपेक्षा करते चले गए, ठीक है, कि ना ये इस तरह की जो चीजें हैं वो कुछ ठीक नहीं है, ठीक है, इसको आप इसकी जगह आपको इसको एक तरह से कह सकते हैं कि सुने या इस पद को आप ग्रहण करें, ठीक है। तो ऐसा भाव है वो दिखाने का प्रयास है वो इन सब इस समय के जो कवि हैं वो इन्होंने किया। 5वां बिंदु कहता है कि रीतिबद्ध काव्य द्वारा जो परिवेश प्राप्त हुआ वह राज्य आश्रय था। स्वाभाविक सी बात है कि जो अधिकांश कवि थे वो राजा के आश्रय में पल रहे थे। अतः कविगण प्राय धन के लोभ और वैभव विलास के साधनों के उपयोग करके कवि कर्म के प्राणमुख होते गए। कहने मतलब एक तरह से उनको धन का लोभ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो केशवदास जी हैं, केशवदास जी को तो 21 गांव की जागीर दे दी थी। जब एक को दी तो उनके अंदर भी इस तरह की जो जिज्ञासा है और इस तरह की जो होड़ है वो लग गई कि जब उन्होंने इस तरह के जो पद वगैरह लिखे हैं या इस तरह की जो रचनाएं की, उन रचनाओं में जो अलंकार है तो उस चीज को अधिक देखने को मिल रहा है, तो अपन भी कुछ ना कुछ ज्यादा करें। जिससे राजा है वो क्या है कि क्योंकि राज्य आश्रय में पल रहे थे ये लोग, तो राजा है वो लोग उनको अधिक धन या सम्मान या जो जागीर या कह सकते हैं एक तरह की अशरफियां, ठीक है, मुद्राएं वो अधिक दें। तो वो कहते हैं कि धन के लोभ और वैभव विलास साधनों के उपयोग करके कर्म के पाखंड हो गए थे। एक तरह से वो कह रहे हैं कि जो उनका कर्म था ना, कर्म तो ये था कि जी जो सामान्य जनता है उस जनता का जो कुशल क्षेप है, अर्थात कह सकते हैं कि उनकी जो तत्कालीन जो स्थिति थी उस समय की जो थी उनसे राजा को अवगत कराए और समाज कल्याण की खातिर कुछ ना कुछ रचनाएं करे। किंतु यहाँ तो ऐसा भाव तो कम देखने को मिला, किंतु खुद का कह सकते हैं कि स्वार्थ की जो प्रवृत्ति वो अधिक देखने को मिली। एक तरह से इन शब्दों का इस्तेमाल प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, किंतु यहाँ इनकी जो रचनाएं और स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की ओर में और इस तरह की जो चीजें वो देखने को मिलती हैं।
उसके बाद छठा बिंदु कहता है कि आचार्यताओं की स्पर्धा, अपने आप में एक तरह की होड़ लग गई इनमें, स्पर्धा, ठीक है, जिस तरह से कोई प्रतियोगिता करवाते हैं ना, और उसमें जैसे देखते हैं कि जो अमुक व्यक्ति है या अमुक जो पार्टिसिपेट करने वाले प्रतियोगी हैं, उन प्रतियोगियों में कौन श्रेष्ठ है और कौन है, उनके चलते एक तरह से ये देखने को मिला कि इनमें कौन है जो स्थान ग्रहण कर रहा है, ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ या 1 से लेकर के 10 तक की पंक्ति में कौन आ रहा है। तो इसी तरह की जो बात है वो इनमें देखने को मिलती है कि यहाँ जो कवि थे उन कवियों में आचार्यत्व की स्पर्धा हो गई एक तरह से, ठीक है, आचार्यत्व की स्पर्धा हो गई यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि इनके अंदर के कारण रीतिबद्ध काव्य कवि क्रम से दूर होता गया। अब उन्होंने बताया कि इनका जो क्रम, थोड़ी देर पहले हम पढ़ ही रहे थे कि इनका क्रम था कि तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, तत्कालीन परिस्थितियां, ठीक है, और जो जनता के जो एक तरह से कह सकते हैं कि इन परिस्थितियों से इन जनता की जो पीड़ा थी उस पीड़ा को राजा को अवगत करवाना होता था, ठीक है, ऐसा इनका कर्म होना चाहिए था। किंतु यहाँ जनता की पीड़ा को छोड़ करके ये लोग तो क्या है कि स्वयं के धन के लोभ में, स्वयं के धन के लोभ में एक तरह से वैभव और विलासी बन गए थे। अब इनको खुद की कह सकते हैं ना कि अपाधापी वाली बात हो गई, खुद की जो कह सकते हैं कि आवश्यकता की पूर्ति होती रही, बाकी अन्य चाहे कुछ भी कहीं भी जाए, तो ऐसा कुछ भाव है वो देखने को मिला। ये कहते हैं आचार्यताओं की माफ करना, आचार्यताओं की जो स्पर्धा के कारण रीतिबद्ध काव्य कवि कर्म से दूर होता गया, और यदि कभी कभी कविता प्रवाह का अवसर भी आया तो भी इनकी काव्यात्मकता और संदिग्ध हो गई। अब उन्होंने बताया कि कभी इन्होंने भूल चूक से या कभी ऐसा मौका भी मिला कि हम लोग उनसे राजा को जो वास्तविक स्थिति है उस वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं, तो ऐसी स्थिति से अवगत कराने की बजाय मौका भी मिला तो उन्होंने क्या है कि उस चीज को अपनी रचना में बताने का प्रयास किया, लेकिन ये जो रचनाएं थी वो अपने आप में एक तरह से काव्यात्मकता और जो है वो संदिग्ध हो गई, कहने मतलब उसमें कह सकते हैं कि उन चीजों को लेकर के एक तरह का जो भ्रम है ना, वो भ्रम है वो देखने को मिल रहा था। इस प्रकार स्पष्ट है कि रीतिबद्ध काव्य धारा, इस प्रकार स्पष्ट है कि रीतिबद्ध काव्य है जिसमें परिपाटी से जुड़े रहने की भावना और पांडित्य प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति चमत्कृति से मिलकर के शीर्षक विराज रही है। अब उन्होंने बताया कि इन सब चीजों को देख करके ऐसा लगता है कि जो रीतिबद्ध काव्य धारा है, और रीतिबद्ध काव्य धारा की खातिर बताया गया कि ये वह काव्य है जिसमें परिपाटी से जुड़े रहने की जो भावना और पांडित्य प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति उसको लेकर के, और एक तरह से जो चमत्कृति या के शीर्षक पर वो विराजमान हो गई है। अब ये जो 5-6 बिंदु थे जिसके अंतर्गत रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषताओं के अंतर्गत कवियों में आचार्यता की होड़, उसके साथ साथ अद्भुत एकीकरण, विशुद्ध काव्य का निर्माण, श्रृंगार रस को लेकर के श्रृंगार रस की सरिता बहा दी गई, उसके साथ साथ रीतिबद्ध काव्य धारा में अलंकरण की प्रधानता रही, और अधिकांश कवियों ने इसकी रचनाएं की जिससे कविता है वो अलंकार के बोझ से बोझिल होती दिखती देखी गई। और उसके साथ साथ रीतिबद्ध काव्य धारा में पग पग पर श्रम साधना और चमत्कार के जो कृति है वो देखने को मिली, और उसके साथ साथ यहाँ पांडित्य प्रदर्शन है वो अधिक मात्रा में देखने को मिला। उसके साथ साथ अपने काव्य कौशल के अंदर चमत्कार की प्रस्तुति की गई, स्वतंत्र काव्य चिंतन की उपेक्षा कर दी गई यहाँ तक थी, ठीक है। जबकि रीतिबद्ध काव्य धारा से जो प्रवेश प्राप्त हुआ वह राज्य आश्रय वह था, अतः कविगण प्राय धन की लोभ और वैभव विलासी साधनों का उपयोग करके कवि कर्म के प्राणमुख हो गए थे, ठीक है। और यहाँ आचार्यता में एक तरह की स्पर्धा लग गई थी, होड़ बनी हुई थी इनमें, और रीतिबद्ध काव्य के जो कवि थे वो कर्म से कहीं दूर होते चले जा रहे थे, और यदि कभी कभी इस तरह कविता प्रवाह का जो अवसर भी आया तो
इनकी जो काव्यात्मकता है वो संदिग्ध हो गई। तो इस प्रकार स्पष्ट कहा जा सकता है कि रीतिबद्ध काव्य धारा या रीतिबद्ध काव्य वह काव्य है जिसकी परिपाटी मतलब परिपाटी से जुड़े रहने की जो भावना है वो पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति को दर्शाती है, चमत्कार की प्रदर्शी माफ करना चमत्कार की प्रवृत्ति को दर्शाती है, और चमत्कृति से मिलकर के अपने आप में वो शीर्ष पे विराजमान है। कहने का मतलब इन कवियों ने अपने स्वार्थ हितैषी और एक तरह से अपने ही शासक के जो शील स्वभाव चरित्र का चित्रण करते रहे, वहां तक ही सीमित रहे। जो तत्कालीन जनता थी या समाज था उनकी जो पीड़ा है उन पीड़ा को वो कम ही उजागर कर सके, और उसके साथ साथ एक दूसरे से स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की जो होड़ है वो अपने आप में देखने को मिलती रही है। इसी क्रम में ये तो था आपका रीतिबद्ध, और अब जो है वो है रीति मुक्त। तो रीति मुक्त के अंतर्गत देखें तो रीति मुक्त काव्य धारा में ये चीजें हमारे सामने आती हैं। इसमें देखा जाए तो उसमें वो कहते हैं कि इसमें कुछ ऐसे कवि हैं जिनमें केशव है, मतीराम है और देव, ठीक है, और ये जो चिंतामणि आदि के समान लक्षण जो ग्रंथ है उनकी जो उन्होंने रचनाएं की, तो उन रचनाओं के अंतर्गत ये चीजें सामने निकल करके आई कि वे किसी परिपाटी या परिपाटी विशेष से बंद करके नहीं रहे, बल्कि ऐसे मुक्त कवि कहलाए जिन्होंने जो श्रृंगार की जो रचनाएं थी उनको सरलता वैसे हृदयता से स्वीकार किया। और जैसा मैंने आपको बताया ना कि इसमें एक नाम है जो रीति मुक्त काव्य धारा के अंदर लिया जाता है, गणानंद, ठीक है। अब गणानंद जी की खातिर कहा जाता है कि गणानंद है वो पीर के कवि हैं, ठीक है, पीर के कवि अर्थात पीड़ा, ठीक है, पीड़ा अर्थात दुख दर्द, और सुजान नामक जो नृतिका है उस सुजान को लेकर के, और उन्होंने क्या है कि अपनी प्रेम पीर है, ठीक है, प्रेम के पीर कह सकते हैं, और उन्हीं को लेकर के उन्होंने अपनी काव्य रचनाएं की। तो ये जो कवि रहे उन कवियों की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में ये चीजें देखने को मिली कि जिसमें मुक्त भाव से की गई रचना और मुक्त भाव से की गई रचनाओं के अंतर्गत इन्हें प्रेम के पीर के कवि के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि उनकी रचनाओं में भी श्रृंगारपूर्ण रचनाएं देखने को मिली, किंतु जिस रूप में वो भोगते थे उसी को वो अभिव्यक्त भी करते थे। कहने का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि रीति मुक्ति जब नाम हुआ तो स्वतंत्र भाव से की गई हुई रचनाएं, ठीक है। अब जैसे उनकी एक पंक्ति को पढ़े हैं तो उनकी एक पंक्ति के अंतर्गत वो उनका जो प्रेम मार्ग है वो सीधा और सच्चा था, और वो कहते थे कि अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जहां नेकू स्यापन बाक नहीं। अर्थात वो कहते हैं कि जो प्रेम का मार्ग है ना वो बिल्कुल सीधा साधा है, बिल्कुल सीधा और सरल सा है। अगर जिस तरह से हम लोग उसमें प्रेम के मार्ग में चलते चले तो कह सकते हैं कि वो एक तरह से सीधा सा सरल सा मार्ग है, किंतु जैसे कहें कि प्रेम रूपी जो धागे के अंदर है और जब गांठ पड़ जाए तो वो कहीं जटिल होता चला जाता है। तो ऐसी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को लेकर के इन कवियों ने अपनी काव्य रचना की, और इसी के भाव पक्ष की प्रधानता को लेकर के और रीति मुक्त कवियों की खातिर कहा जाता है कि ये जो कवि थे उन कवियों ने किसी भी आश्रयदाता के यहाँ रहते हुए भी और अपनी जो विचार है उनको स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करते थे। उनको इस तरह का जो विश्वास है वो अपने पदों पर उन्हें अडिग था। तो आज सिर्फ हम लोगों ने रीतिबद्ध को पढ़ा, और कल जो था रीतिबद्ध काव्य की विशेषताएं, और कल हम लोग जो रीति मुक्त काव्य है उस रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं का अध्ययन कर लेंगे। हालांकि देखा जाए तो रीति मुक्त काव्य के अंदर हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डालें तो संक्षेप में प्रकाश डालने के बाद हमारे सामने देखने को मिलता है कि ये जो घनानंद जी हैं, और घनानंद जी ने जो अपनी काव्य रचनाएं की तो उसमें देखा जाए तो भाव पक्ष की प्रधानता देख सकते हैं, भावुकता पूर्वक प्रेम देखा जा सकता है, और उसके साथ साथ वियोग पक्ष की प्रधानता का वर्णन किया जा सकता है। उनकी अनुभूति की प्रवणता है उसको वो देखने को मिल सकती है, और उस दौरान जो तत्कालीन जीवन का जो चित्र है वो इसमें देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि रीति मुक्त काव्य के अंतर्गत भावुकता का जो प्रेम है ना
सुजान को लेकर के जिस तरह से उनका जो प्रेम था वो भावुकता, भावुकता कह सकते हैं कि आंखों से आने वाले आंसू, ठीक है, और आंखों में आंसू, और उन आंसुओं को कह सकते हैं कि एक तरह का पीड़ा, ठीक है, या कह सकते हैं कि एक तरह का दर्द है। अब सुजान से उनका इतना घनिष्ठ लगाव था, ठीक है, तो यहाँ सुजान को एक तरह से परमात्मा का ही रूप बता दिया गया है। तो कहने का मतलब ये था कि इन्होंने रचनाएं की, उन रचनाओं को लेकर के जैसे कह सकते हैं कि अपने मन के जो उद्गार है, मन का जो भाव है, वो भाव उनको उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, ठीक है, और जो मन स्थिति है उसका, उसमें जो पदों को पढ़े तो उसमें इस तरह का जो आभास है, वो जो पीड़ा है उसको महसूस किया जा सकता है। तो बाकी जो हम लोग इसके बारे में कल अध्ययन अच्छे से विस्तृत से अध्ययन करेंगे। और आज का जो हमारा बिंदु था वो रीतिबद्ध काव्यधारा को लेकर के था, और रीति मुक्त और रीति सिद्ध दो और हैं, तो इनको भी हमें और अच्छे से अध्ययन कर लेंगे।